Praise the Lord, everyone. जय मसीह की आप सभी को। I thank God for this beautiful morning. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस खूबसूरत सुबह के लिए। I hope you are enjoying the sessions of prayer. और मैं आशा करता हूँ कि आप इन प्रार्थनाओं के सभा के आनंद को ले रहे हैं। Today we will meditate on one topic. आज हम एक विषय पर मनन करने जा रहे हैं। And the topic is dare to worship God in difficult season. और आज का विषय है कि अपने कठिन समय में परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत करे, की हिम्मत We करे। worship God. We worship God. Maybe every day we worship God. हो सकता है कि हम परमेश्वर की हर दिन आराधना करते हो। We worship God in every Sunday. हम हर रविवार परमेश्वर की आराधना करते हैं। So maximum people worship God on every Sunday. और बहुत से लोग परमेश्वर की आराधना हर रविवार को करते हैं। They think singing 2-3 worship song, 2-3 deep worship song and praise song, that is called worship. और वह इस बात को सोचते हैं कि दो से तीन गीतों को गाना, आराधना के गीतों को गाना ही आराधना होती है। But there are a different kind of worship is there. लेकिन बहुत तरह की आराधना होती है, बहुत तरीके से आराधना की जाती है। But when we talk about worship, लेकिन जब हम आराधना के विषय में बात करते हैं, there is a special connection of worship which is done in difficult time. It produces a wonderful result. लेकिन आराधना का संबंध इस चीज से कि जब हम आराधना अपने कठिन समय में करते हैं तो वो अद्भुत बातों को हमारे जीवन में लेके आता है। So today we will see from the word Matthew chapter 8 verse 1-3. तो आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं मत्ती इसका 8वां अध्याय और इसकी 1 से 3 आयत तक। Few days before only we have meditated on this word. और 2 दिन पहले ही हमने इस वचन पर मनन किया था। And now we will particularly talk about one sentence called worship. और आज हम एक शब्द के बारे में, एक विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि है आराधना। So it is written here, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, when he had come down from the mountain, great multitude followed him. जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। And behold, a leper came and worshipped him, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। So here it is written, there is a person who has leprosy. और यहाँ पे ये लिखा है कि एक व्यक्ति है जिसे कोढ़ का रोग है। And we all we have talked so many times about the condition of a leper. और हमने बहुत बार एक कोढ़ से रोगी व्यक्ति के बारे में बातचीत करी है, where they used to live, how people used to treat them. और कैसे वो जीते थे और किस तरह से लोग उनके साथ व्यवहार करते थे। And their condition and the behavior of people, it was really difficult. और उनकी स्थिति और लोगों का उनके साथ जो व्यवहार था वो सब बहुत ही दर्दनीय था। So we all know about it. और हम सब लोग इस बात को जानते हैं। But the main thing which attracts me, पर जो एक बात जो मुझे बड़ा आकर्षित करती है, he came to Jesus
and worshipped him. वो यीशु के पास आया और आराधना करने लग गया। See, when we think about this person, he had no reason to worship Jesus. देखिए, जब हम इस व्यक्ति के बारे में सोचे तो इसके पास कोई कारण नहीं था जिससे वो यीशु की आराधना करे। He was not healed yet. वो अभी तक चंगा नहीं हुआ था। Uh, uh, he was not enjoying the relationship with his family that time. और उसका उसके परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं था। We can say that he was not a prosperous man. और हम कह सकते हैं कि ना तो वो एक समृद्ध व्यक्ति था। So physically, emotionally, he was not a perfect person. तो शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से वो एक सुखी व्यक्ति नहीं था। So everything around him and in him, it was messed up like anything. और उसके आस-पास सब कुछ बहुत खराब था। But still, Bible says when he came to Jesus, he worshipped him. लेकिन फिर भी बाइबल बताती है कि जब वो यीशु के पास आया, तो वो यीशु की आराधना करने लग गया। And then later on, Bible says that then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. और फिर बाइबल बताती है कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और फिर तुरंत उसका कोढ़ चला गया। So here we see the first step this leper did, that he worshipped God, then Jesus healed him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस कोढ़ के रोगी ने अपना पहला कदम बढ़ाया, वो यीशु की आराधना करने लग गया और फिर यीशु ने उसे चंगा कर दिया। So the first step towards his healing, it was his worship. तो उस कोढ़ के रोगी का जो व्यक्ति था, उसका पहला जो स्टेप था अपनी चंगाई की तरफ, वो परमेश्वर की आराधना करना था। So when he worshipped Jesus, तो जब उसने when ये the, when there was no point and he didn't have anything to praise him, still he praised Jesus. तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने यीशु की आराधना तब करी जब उसके पास कोई ऐसी आराधना करने की वजह नहीं थी, पर फिर भी उसने पहले यीशु की आराधना करी। See, we worship God when we have something to praise about. और हम लोग यीशु की आराधना तब करते हैं जब हमारे पास कोई वजह होती है आराधना करने की। We worship God when everybody is worshiping. और हम तब आराधना करते हैं जब हमारे साथ और लोग भी आराधना कर रहे होते हैं। We worship God when it is coming from within. और हम आराधना तब करते हैं जब हमें अंदर से महसूस होता है कि हमें आराधना करनी चाहिए। But today I am going to talk about the worship where we do not have anything to worship God, still we are worshiping Him, still we are giving Him praise. लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पास आराधना करने की कोई वजह नहीं है, तब भी हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी तारीफ को कर रहे हैं। Maybe this morning you will have so many problems and so many challenges in your life. हो सकता है आज की सुबह में आपके पास बहुत सारी परेशानियां और चुनौतियां हैं। Maybe you are here with so many prayer points and you are asking God, why you have not given me the answer of my this particular prayer. हो सकता है आज की सुबह में आपके पास बहुत सारे प्रार्थना के विषय हैं और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर तूने मेरी इस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया है। Maybe you are in trouble today and you are having so many disturbance in your life. You are messed up and so many problems you are facing in a day. हो सकता है आज आपके पास बहुत सारी परेशानियां और आप हर तरीके से कहीं ना कहीं परेशान हैं। Maybe you are broken this morning, और हो सकता है आज की सुबह में आप टूटे हुए हैं। but still, will you dare to worship God and praise Him and saying, thank you, Lord, for everything, whatever you have done in my life. पर क्या आप परमेश्वर की आराधना करने की हिम्मत कर सकते हैं और प्रभु को कह सकते हैं कि प्रभु मैं तेरा हर एक उस दी हुई चीजों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करता हूँ। Similarly, when we talk about Paul and Silas, ऐसे ही जब हम पौलुस और सिलास के विषय में बात करते हैं, Bible says they were in the jail. बाइबल बताती है कि वो जेल में कैद थे। But when we read from Acts chapter 16, verse 25 to 26,
लेकिन जब हम प्रेरितों के कार्य इसके 25वें और 26वें 16, chapter 16, verse 25 to 26. उसके 16वें अध्याय और उसकी 25वीं और 26वीं आयत में पढ़ते हैं। It says like this, and at midnight, Paul and Silas prayed, और ये कहती है कि रात्रि में उन्होंने परमेश्वर की आराधना करी और उसको धन्यवाद दिया and sang praise unto God. और कहा कि परमेश्वर तेरी स्तुति हो। And these prisoners heard them. और वहां की कैदियों ने उनकी इस आराधना को सुना। See, they didn't have anything to praise God. देखिए उनके पास कोई विषय नहीं था कि वो परमेश्वर की आराधना करे। They were beaten up in a day. उनको दिन के समय में बहुत मारा गया था। They were in pain, वो बहुत दर्द में थे and people were talking against them. और लोग उनके विरोध में बात कर रहे थे। All this suffering they were experiencing because of they were talking about Jesus, they were ministering. और वो ये सारी समस्याओं का सामना इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो यीशु की सेवकाई कर रहे थे, यीशु के संदेश को बांट रहे थे। And now in the midnight they are in jail. और इस आधी रात में वो जेल में कैद हैं। Still Bible says they are praising God. और फिर भी बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। And later on we know that how what happened there and how they got released. और फिर हम जानते हैं कि बाद में क्या हुआ और कैसे वो फिर आजाद हुए। See church, there is a power in your praise. देखिए कलीसिया, आपकी परमेश्वर की आराधना करने में ताकत होती है। There is power in your praise. आप जब परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं उसमें एक सामर्थ होती है। When you praise God, something happens. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं कुछ अद्भुत होता है। If you have so many troubles today, और अगर आज आपके पास बहुत सारी परेशानियां हैं and that worship and that praise is not coming from within, और आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि आपको आराधना और स्तुति करनी चाहिए, and you are not feeling to say that Jesus, you are good, thank you for listening my prayer, and you don't have any word to praise him, और आपको ऐसा अंदर से लग ही नहीं रहा कि आप कहें कि यीशु तू भला है, तू बहुत अच्छा है, और आपको स्तुति करने का कोई कारण नहीं मिल रहा है, this is the right time where you can give a sacrificial praises to God. तो ये सही समय है कि आप इस समय पे सेक्रीफाइस के तौर पे परमेश्वर की आराधना करें। See, I have touched this point so many times. और मैंने इस विषय पर बहुत बार बात करी है I have preached about it so many times. और मैंने इस विषय पर बहुत बार प्रचार भी किया है, But have you practiced it before? पर क्या आपने इसको अपने काम में लाया है? Have you ever practiced it before? क्या आपने इससे पहले कभी भी इस बात को ऐसा किया है? After listening this word, did you go to your place, your room, and started praising God? ऐसे वचनों को सुनने के बाद क्या आपने उसके बाद अपने जगह पर जाके परमेश्वर की आराधना करना चालू किया? Just try it out. लेकिन आज इसको करने का कोशिश करें, प्रयास करें। When you will do it, something will take place. और जब आप ऐसा करेंगे कुछ अद्भुत होगा। See, we are serving a living God. देखिए हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, सेवा कर So रहे हैं। whatever it is written in the Bible, तो जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है it is true and it works. वो सच है और वो काम करता है। And I believe that whatever I am sharing today, it is gonna work for somebody's life. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी बांट रहा हूँ वो किसी के जीवन में काम करने जा रहा है। I can sense in my spirit that somebody is going to receive their breakthrough right now. और मैं आत्मा में इस चीज को महसूस कर रहा हूँ कि कोई अपने उस चमत्कार को पाने जा रहा है।
I can sense in my spirit that somebody is going to receive the miracle of God when they will worship today. और मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कि आज कोई उस चमत्कार को पाने जा रहा है जो परमेश्वर की ओर से है, जब वो परमेश्वर की आराधना करेंगे तब। I don't know who you are, but I know that there is a breakthrough is for today. मैं नहीं जानता कि आप वो कौन व्यक्ति है, पर मैं ये जानता हूँ कि आज आपके लिए चमत्कार है। When you will worship God in your pain, you will gain something from the Lord. जब आप अपने दर्द के समय में परमेश्वर की आराधना करेंगे, आप परमेश्वर से कुछ अद्भुत पाएँगे। Maybe when you will worship God, you will cry, and you will cry, but still praise God. हो सकता है जब आप आराधना करें, आपको सिर्फ रोना आए, लेकिन तब भी परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। If so many challenges you are seeing around you, but still start praising God and give Him thanks, Lord. I give you all glory. I give you thanks, Lord, for everything which you are doing in my life. हो सकता है कि आप जब परमेश्वर की आराधना करें, आपको तकलीफ हो, लेकिन फिर भी अपनी चुनौतियों के बीच में परमेश्वर को धन्यवाद करें और अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। Somebody is going to see the breakthrough in their life. आज कोई अपने जीवन में उस चमत्कार को देखने जा रहा है I believe that it's going to happen. और मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा होने जा रहा है। Just try to do it. आइए आज इस चीज़ का प्रयास करें, Believe and do it. विश्वास करें और इस कार्य को करें। So when I'm talking about praising God, don't put your prayer request in जब your list. और जब मैं कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर की स्तुति करें, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी प्रार्थना विषयों को परमेश्वर के पास ले जाएं। Don't sit with your prayer list and prayer points. आज अपने प्रार्थना विषय के साथ मत बैठिए। Praising God means only give Him praise. परमेश्वर की स्तुति करने का अर्थ है कि सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करें और उसको धन्यवाद करें। Sing some song, meditate the word. कुछ गीतों को गाएं, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। Give Him praise for everything. परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद करें। Do not ask anything during that praise. और आज आराधना करते समय, स्तुति करते समय कुछ मांगिए नहीं। Paul and Silas, they didn't ask God to release them. पौलुस और सिलास ने आराधना करते समय ये नहीं मांगा था कि प्रभु हमें आजाद कर दे। They didn't ask God to release them from that jail. और उन्होंने प्रभु से ये नहीं कहा था कि प्रभु हमें इस कैद से आजाद कर दे। They didn't pray for the release or for anything or for the revenge to take from that people. वे आराधना इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्हें छुटकारा चाहिए या उन्हें किसी से बदला लेना है। They were literally praising God for His goodness, लेकिन वो सच में परमेश्वर की उसकी भलाइयों की वजह से उनकी स्तुति कर रहे थे for the opportunity they have received to serve Him. और उनको जो मौका मिला परमेश्वर की सेवकाई करने का, वो उसकी वजह से भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। Even this leper did not come to Jesus and did a fake worship in front of God. और वैसे ही ये कोढ़ का रोगी व्यक्ति यीशु के पास एक झूठी आराधना नहीं कर रहा था। It was very genuine. वो बहुत ही सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना कर रहा था। And if you are ready like this leper and Paul and Silas, और अगर आप इस कोढ़ी के जैसे, पौलुस और सिलास के जैसे आराधना करने के लिए तैयार हैं, it is impossible that you will see it cannot happen that you will not see the hand of God in your life. तो ये हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में ना देखें। I believe that you will take this word very seriously. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस वचन को आप बहुत गंभीरता पूर्वक लेने वाले हैं। Bible says that, oh, taste and see that the Lord is good. बाइबल कहती है कि चख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। Can you just try it today? क्या आप इस चीज का आज प्रयास कर सकते हैं? Can you worship Him without any reason? क्या आप आज परमेश्वर की आराधना बिना किसी कारण के कर सकते हैं? Can you worship Him after having this pain and problems in your life? क्या आप परमेश्वर की आराधना इस दर्द के और समस्याओं के बावजूद भी कर सकते हैं? I'm telling you, it works.
मैं आपसे कह रहा हूँ ये कार्य करता है। I believe that it's going to work today for you too. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये आपके लिए भी कार्य करने जा रहा है। After this prayer, take some time to praise God. आज इस प्रार्थना सभा के बाद कुछ समय निकालिए और परमेश्वर की आराधना करिए। Let it come from inside of your heart, from the bottom of your heart. Let it come from inside. और आज उस आराधना को अपने हृदय की गहराइयों से आने दीजिए। May God talk to you this morning. और परमेश्वर आज की सुबह में आपसे बातचीत करे। May God change the attitude of your worship this morning. और मैं कहता हूँ कि आज परमेश्वर आपकी आराधना करने के तरीके को, रवैये को पूरा बदल दे। May God heal you and may God prosper you from every every area of your life. और परमेश्वर आपको चंगा करे और आपको हर एक जगह से समृद्धि प्राप्त हो। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Have a blessed day in God's presence. और आपका दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही आशीषित रहे। May you see the hand of God in your every situation. और आप अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर के उस हाथ को देखने पाए। May God give you good news, those who are waiting for the good news. और जो लोग एक अच्छी न्यूज़ के लिए इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें एक अच्छा समाचार पहुंचवाने पाए। Somebody will get the good news today. आज किसी को एक अच्छा समाचार मिलने वाला है। It's a prophetic word for somebody. और ये एक भविष्यवाणी का शब्द है आपके लिए। You will get the good news today. और आज आप एक अच्छे समाचार को अपने जीवन में पाने जा रहे हैं। Somebody will get the good news today. कोई तो है जिसे आज एक अच्छा समाचार मिलने जा रहा है। I decree and declare in the mighty name of Jesus. और मैं इस बात की घोषणा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करता हूँ। Amen. Amen. आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. जय मसीह की आप सभी को।